हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा एट्थ चैप्टर फ्लावर्स चल रहा था। कल हमने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन समझी थी। मैंने आपको क्लास में भी समझाई थी और मैंने आपके लिए वीडियो भी अपलोड की है। तो सारी एक्सप्लेनेशन वहां से क्लियर कट आप समझेंगे, सुनेंगे, जिससे आगे चलकर आपको एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, आज अब हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं, जिसमें ऑन पेज नंबर 51 पार्ट ए एमसीक्यूज, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज, कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? बच्चों, मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम, वोल्फिया है सबसे स्मॉलेस्ट और रफलेशिया है सबसे लार्जेस्ट फ्लावर, जो इंडोनेशिया के जो कंट्री इंडोनेशिया है उसके रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज सेकंड, रफलेशिया। सेकंड इज डैश इज एक्चुअली अ कॉलोनी ऑफ फ्लावर्स। डैश जो है, यहाँ जो आंसर आएगा, फ्लावर्स की एक कॉलोनी होती है। तो क्या होती है बच्चों? इसमें ऑप्शन है सनफ्लावर्स, रोज, बोगनवेलिया। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़ा था सनफ्लावर बहुत बड़ा फूल होता है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे और फूल्स होते हैं, कॉलोनी सी बनी होती है। उन फ्लावर्स की पेटल्स नहीं होती, लेकिन आप उन फ्लावर्स को देख सकते हो, है ना? तो क्या है? आंसर इज सनफ्लावर। नेक्स्ट, डैश ब्लूम्स ड्यूरिंग द डे। डैश जो है दिन के समय, ये बेटा डे नहीं आएगा, ड्यूरिंग द, यहाँ नाइट है, मैं गलती से लिख बैठी थी। ठीक है। डैश ब्लूम्स ड्यूरिंग द नाइट, यह रात को खिलता है। आपने पढ़ा था कुछ फ्लावर्स जो है रात को खिलते हैं और कुछ फ्लावर्स जो है दिन में खिलते हैं। तो ऑप्शंस में बेटा आपको प्राइमरोज, लिली एंड जैस्मिन दिया हुआ है। तो रात को इनमें से कौन सा खिलता है? जैस्मिन। करेक्ट आंसर इज जैस्मिन। ठीक है। व्हाइट कलर का फ्लावर होता है जैस्मिन, जो रात को अपनी भीनी भीनी फ्रेग्रेंस छोड़ता है। नेक्स्ट, द पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स इज नोन एज डैश। एक व्यक्ति जो फूलों को बेचता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर प्रीस्ट, गार्डनर एंड फ्लोरिस्ट। ठीक है। प्रीस्ट होते हैं बच्चे पुजारी, गार्डनर माली, और जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो फूल बेचने वाले होते हैं। तो आंसर इज फ्लोरिस्ट। ये बच्चों आपके पेज नंबर 51 पर हुए क्या? एमसीक्यूज। अब आप आ जाइए पेज नंबर 52। ठीक है, 52 पर आ जाइए। तो वहां पर आपको पार्ट डी दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम पहले फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे पार्ट डी का। फर्स्ट इज हनी बीज मेक डैश फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, कि फूलों का रस चूसकर हनी बीज डैश बनाती है। तो बच्चों क्या बनाती है? हनी, शहद बनाती है। फूलों का रस चूसकर हनी बीज जो है शहद बनाती है। आंसर इज हनी। नेक्स्ट, हनी बीज मेक ब्यूटीफुल डैश। जो हनी बीज होती है, मधुमक्खियां होती है, बहुत ही सुंदर बनाती है। क्या बनाती है? अपना घर बनाती है, और उसको हम क्या कहते हैं? बी हाइव्स। ठीक है। मधुमक्खी का छत्ता आम भाषा में हम बोलते हैं। बी हाइव्स अपने ब्यूटीफुल सुंदर से घर बनाती है। नेक्स्ट, हनी इज यूज टू मेक अ नंबर ऑफ डैश लाइक कप सिरप। हनी का इस्तेमाल जो है, हनी इज यूज टू मेक अ नंबर ऑफ डैश लाइक कप सिरप्स। हनी का इस्तेमाल हम विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने में करते हैं, जैसे कि कप सिरप्स। आंसर इज बच्चों आ गया मेडिसिन्स। ठीक है। विभिन्न प्रकार की मेडिसिन्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कप सिरप। नेक्स्ट, बी कीपिंग टू गेट हनी इज कॉल्ड डैश। मधुमक्खी को पालना। ठीक है। किस लिए? शहद लेने के लिए। और उसका शहद काफी हेल्पफुल होता है, एनर्जी देता है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, मेडिसिन बनाने के काम आता है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेसिंग को, मधुमक्खी को पालने को, तो बच्चों उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं बच्चों? एपीकल्चर। तो बच्चों ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गए। अब हम आते हैं पेज नंबर 52 पर ही है। 52 पर ही है, फिर मैच द कॉलम। ठीक है। कॉलम ए, कॉलम बी। आपको कॉलम ए दिया हूँ, आपको कॉलम बी के साथ मैच करनी है। फर्स्ट है सेपल्स।
सेपल आपको पता है कि बड के आउटर पार्ट में ग्रीन कलर की लीव्स होती है, ठीक है ना, जिसको हम सेपल्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन। तो नंबर 1 हम ग्रीन के सामने लिख देंगे। पेटल्स, पेटल्स आपको पता है फूल की पंखुड़ियों को कहते हैं, जो कलरफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है और सुंदर होती है और उनके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो क्या आएगा, ब्राइटली कलर्ड। ब्राइटली कलर्ड के सामने हम नंबर 2 लिख देंगे। अब आ जाता है स्टेमन। स्टेमन आपको पता है मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, जो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। तो मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इसके सामने नंबर 3। कार्पल, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसके अंदर ओवरी होती है और डेवलप होने के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और सीड्स उसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो कार्पल आएगा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके मैच हो गए। अभी इसी पेज पर, पेज नंबर 52 पर आपको पार्ट सी दिया हुआ है, हाँ ठीक है, पार्ट सी दिया हुआ है। तो पार्ट सी में आपको ये फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है और इनके नाम लिखने हैं बच्चों, इस फ्लावर के जो पूछे। तो सबसे ऊपर ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसका नाम लिखना है। तो ये क्या है बच्चों, ये है पेटल्स, इसको हम पेटल कहते हैं, जो फूल का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, पेटल। सेकंड है, आप ये देख रहे हैं, ये फिलामेंट जा रहा है, ठीक है, ऊपर एक उसका सोलन छोटा सा पार्ट है, जिसको हम वैसे तो एंथर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेन पार्ट ऑफ आ फ्लावर। और मेन पार्ट ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं स्टेमिन। तो यहाँ हम स्टेमिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेमिन, क्योंकि ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। उसके बाद आपको यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है, तो ये पोर्शन शुरू हो रहा है हमारा। तो ये क्या है, वैसे तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, ठीक है, पूरा जो है फीमेल पार्ट होता है। तो फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्पल। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा कार्पल। इसके बाद ये ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो ग्रीन पार्ट होता है, जो फ्लावर की बड को, फ्लावर को अपने अंदर कैद करके रखता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेपल, ठीक है। और लास्ट में ये जो सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, कार्पल ऊपर से स्टार्ट हो रही है, स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो ये सबसे लास्ट में जो इंटरनल स्वेलो पार्ट नजर आ रहा है, उसके अंदर आपको एक ओवल शेप नजर आ रही है, उसको हम कहते हैं ओवरी, उसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। यही ओवरी बाद में डेवलप होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और सीड्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों ये आपकी 8th चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ई एंड पार्ट सी, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी अभी हम करेंगे, ठीक है। तो ये अब आप अच्छे से अपनी बुक में फिल करेंगे, लर्न करेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइजेस के बाद टर्न आती है पार्ट बी और पेज नंबर 52, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी आप समझ लीजिए। कौन से चैप्टर के, वही 8 चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कवर्स इट व्हेन इट इज अ बड। जब फूल जो है बड की फॉर्म में होता है, तो कौन सा फूल का पार्ट जो है उसको कवर करके रखता है, ठीक है बच्चों। आपको पता था ग्रीन लीव्स होती है, जिनको हम सेपल्स बोलते हैं। सेपल कवर्स इट व्हेन इट इज अ बड, ठीक है। जब फ्लावर जो है बड की फॉर्म में होता है, तो ग्रीन कलर की लीव्स, जिनको हम सेपल बोलते हैं, वो उसको कवर करके रखती है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 प्लांट्स विच हैव स्मॉल अनअट्रैक्टिव फ्लावर्स। 3 पौधों के नाम बताइए जिनके फ्लावर्स जो है छोटे और अनअट्रैक्टिव, मीन्स की आकर्षित नहीं होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं। द आंसर इज फ्लावर्स आर ऑफ राइस, व्हीट, कॉर्न एंड मैंगो। किसके, राइस जो चावल का फूल है, व्हीट गेहूं, कॉर्न जो मक्का आप खाते हैं, मैंगो आम, सबको अच्छा लगता है मैंगो, ठीक है। इनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे और अनअट्रैक्टिव, मीन्स की आकर्षण करने वाले नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर सम इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लावर्स। कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। जब भी आप कोई अच्छी चीज, बच्चों सुंदर चीज देखते हो, तो आप भी उसको बार बार देखते हो और अट्रैक्ट होते हो। तो जो
इंसेक्ट्स हैं वो फूल की तरफ क्यों जाते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लावर्स, ठीक है। जो इंसेक्ट्स हैं फूल की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, क्यों? फॉर देयर कलर, उनकी कलर देखकर। कोई अच्छी कलरफुल चीज आपको नजर आए तो बच्चों आप भी अच्छे से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और बार बार देखते हो। तो उनकी कलर की तरफ, फ्रेग्रेंस, उसकी भीनी भीनी जो सुगंध आती है, उसकी जो खुशबू होती है, एंड नेक्टर, और उसके रस के लिए। तो कहने का मतलब है इंसेक्ट्स फूलों से कलर की उसके कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं, उसकी खुशबू सूंघते हैं, समझते हैं, तब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और साथ साथ फूलों से क्या मिलता है? रस मिलता है। तो उस जूस को कलेक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स जो है फूलों की तरफ अट्रैक्ट होकर जाते हैं। नेक्स्ट, why do we find a number of florists selling flowers outside places of worship? आप जो भी पूजा के स्थल है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या चर्च है, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा फूल बेचने वाले लोग आप देखते हैं। फ्लोरिस्ट मीन्स जो फूलों को सेल करते हैं। तो वो क्यों मिलते हैं? आंसर इज फ्लावर्स आर ऑफर्ड टू गॉड इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि पूजा के स्थानों पर जो फूल होते हैं भगवान जी को अर्पित किए जाते हैं, तो वो भगवान जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म का है, सभी अपने भगवान को किसी भी धर्म को मानते। हम लोग जो इंडिया वाले हैं, हम इंडियंस हैं, हम सभी धर्मों का पालन करते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो हम जब भी किसी ऐसे पूजा के स्थान पर जाते हैं तो भगवान जी को क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं। इसीलिए दैट्स वाई फ्लोरिस्ट सेलिंग फ्लावर्स आउटसाइड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड अर्न मनी। इसीलिए जो फूल बेचने वाले हैं पूजा के स्थानों के बाहर बैठकर क्या करते हैं? फूल सेल करते हैं पूजा के लिए और अपना पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको भी अपना काम करना होता है, पैसे आएंगे तो उनकी गृहस्थी चलेगी। तो ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये पूजा के भगवान को चढ़ाने के लिए पूजा के फूल लेकर वो लोग वहां पर बैठते हैं। तो बच्चों ये अब आपके 8th चैप्टर जो फ्लावर्स है उसकी क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइजेस भी और क्वेश्चन आंसर्स भी, ठीक है। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को और एक्सरसाइजेस को बुक में लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में, और मेरी वीडियो के जरिए इन सबको अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों, जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो लास्ट में मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इसके साथ साथ स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है बच्चों। तो ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।